भगवान बोले देखो डायरेक्ट आए रहसल वहसल तो हमने की नहीं थी कि किस तरह से जन्म की रहसल होती है, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप रहसल कराओ कि हम क्या करें। तो कौशल्या जी कहती हैं कि जैसी सुलीला, ये रहसल है, कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। शिशु लीला करो, तो शिशु लीला जब हम करेंगे तो हमें छोटा बनना पड़ेगा। हाँ, छोटा तो बनना पड़ेगा। तो जैसे ही भगवान छोटे बने तो लक्ष्मी जी बोली अब हम कहां जाएं, अब हम कहां जाएं, हमारी समस्या इधर समाधान कर रहे हैं, हमारे सामने समस्या पैदा कर रहे हैं। अच्छा बोलो, भगवान धर्म संकट में फंस गए कि नहीं फंस गए? बोलो भाई। इधर अगर कौशल्या माँ का समाधान कर रहे हैं तो इधर लक्ष्मी के सामने समस्या पैदा हो रही है। लक्ष्मी जी बोली रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? कहे बच्चा बन रहे हैं छोटा। कहे मैं कहां जाऊं? भगवान बोले बस यही तो समस्या है। पता नहीं नारद जी का कौन सा मूड था जो नारद जी ने अपनी लीला कर दी, और मैंने भी वचन दे दिया नारद वचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। लेकिन प्यारे समाधान होगा ही होगा, होगा ही होगा समाधान, और इतना बढ़िया समाधान होगा कि आज सुन के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इतना बढ़िया समाधान क्या? भगवान ने कहा मैं छोटा तो बनूंगा, शिशु लीला करूंगा, क्योंकि मां कह रही है कीजिए शिशु लीला। तो फिर मैं बैकुंठ जाऊंगा? कहा नहीं नहीं नहीं, तुम चली जाओगी तो मेरी लीला अधूरी हो जाएगी। परम शक्ति बिना शक्ति के ब्रह्म अधूरा है। बोलो है ना, बिना शक्ति के ब्रह्म अधूरा है। अगर मैं ब्रह्म हूं तो तुम शक्ति हो मेरी, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो फिर शक्ति को कोई स्वीकार करे तब ना। अयोध्या वाले तो स्वीकार करना नहीं चाहते, क्योंकि अयोध्या की महारानी ही तो कह रही है कि मैं आपको तो स्वीकार कर रही हूं, लेकिन आपके साथ में जो शक्ति आई उसको स्वीकार करने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। तो अब समाधान कैसे होगा? आहा, उसी समय भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए, और जैसे आंसू आए पृथ्वी पर गिर पड़े आंसू, और जैसे आंसू पृथ्वी पर गिरे पृथ्वी प्रकट हो गई। पृथ्वी प्रकट हो गई और कहा प्रभु रोने की आवश्यकता नहीं है, आप क्यों रो रहे हैं? कहा इसलिए कि बिना शक्ति के पृथ्वी तेरा उद्धार नहीं हो सकता है, न मैं उद्धार कर सकता हूं, और शक्ति आज जा रही है। पृथ्वी ने कहा कि अगर अयोध्या की महारानी ब्रह्म को बेटे के रूप में स्वीकार कर रही है, तो पृथ्वी ने कहा शक्ति को मैं बेटी के रूप में स्वीकार कर रही हूं, आओ मेरी गोद में। तो लक्ष्मी जी को पृथ्वी ने अपनी गोद में ले लिया। बोलो वही लक्ष्मी सीता बनी। सीता बेटी किसकी है मूल रूप से? बोलो पृथ्वी की बेटी है कि नहीं है? पृथ्वी की बेटी की नहीं? बोलो यहां समस्या हुई कि समाधान हुआ? यहां समाधान हुआ। अब प्यारे एक अंतिम बात कह दूं, इसके बाद भगवान की आरती होगी, जन्म की आरती। हमारे समाधिया जी आज जन्म की आरती सुनाएंगे, ठीक है ना? हाँ, इनके पास बड़ी कलाएं हैं, ये आरती बना भी लेते हैं तुरंत, कभी भी है नहीं? और कवि है, और कभी भी आरती बना लें, गीत बना लें, विशेषता है, बहुत अच्छा रहेगा। आइए, लेकिन पृथ्वी से लक्ष्मी जी कह रही है कि अयोध्या की भूमि मुझे स्वीकार नहीं कर रही है। अयोध्या में बेटे की इच्छा है, अयोध्या वाले बेटे की इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कह के तो यही गए थे महाराज दशरथ कि भई गलान मोरे सुत नहीं, भई गलान मोरे सुत नहीं। और यहाँ कौशल्या जी भी कह रही है महारानी तो कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। शिशु लीला करो, इसका मतलब है कि मुझे बेटे के रूप में, शिशु बेटे के रूप में देखना चाहती है। पृथ्वी
से कह रही है शक्ति, मां जानकी कह रही है, अर्थात लक्ष्मी जी कह रही हैं कि अयोध्या वाले बेटा चाहते हैं, लेकिन जहां के लोग बेटी चाहते हैं वहां तो चलो। जहां के लोग बेटी चाहते हैं, पृथ्वी ने कहा कि मेरा सर्वत्र अधिकार है। अयोध्या के लोग बेटे की चाह में हैं, तो मिथिला के लोग बेटी की चाह में। बोलो है कि नहीं? मिथिला के लोग किसकी चाह में हैं? बेटी की चाह में हैं। याद रखना, जिनके घर में बेटी का जन्म होता है उनका घर मिथिला धाम बन जाता है, जनकपुर धाम बन जाता है। ऐसी परिकल्पना करना चाहिए। उस पिता का नाम कुछ भी हो लेकिन वो जनक हो जाता है। नाम कुछ भी हो, क्यों भाई, लेकिन वो उसी दिन, जिस दिन बेटी हो जाती है उस दिन वो क्या बन जाता है? जनक बन जाता है। उसका घर क्या बन जाता है? मिथिला बन जाता है। तो बेटी को चाहने वालों अपने घर को मिथिला बना लो। अगर मिथिला बनाना है तो बेटी की मांग करो कि हमारे घर में बेटी आ जाए। और अगर तुम्हारे घर में बेटी आ जाएगी, तुम्हारा घर मिथिला बन जाएगा, और घर मिथिला बन जाएगा तो भगवान को निमंत्रण नहीं देना पड़ेगा, बिना निमंत्रण के ही भगवान तुम्हारे घर में आ जाएगा। ये विश्वास रखना। बोलो, मिथिला वालों ने क्या निमंत्रण दिया था, लेकिन बिना निमंत्रण के ही भगवान को आना पड़ा। आना पड़ा कि नहीं? इसलिए बेटी की चाह रखो। आज पृथ्वी वहां ले गई लक्ष्मी को, शक्ति को, जहां बेटी की चाह थी। और वो भूमि कहां की थी? मिथिला की भूमि थी। मिथिला की भूमि थी। 9 वर्ष का अंतराल रहा। भगवान राम के जन्म के बाद सीता जी 9 वर्ष बाद प्रकट हुई। आई तो साथ में ही, शक्ति आई साथ में। क्यों आई कि नहीं साथ में? मैंने सिद्ध किया कि नहीं किया कि शक्ति साथ में आई। और इस भाव को कोई नकार नहीं सकता है कि नारायण के हृदय में सदा लक्ष्मी नहीं रहती। कौन झुटलाएगा? बोलो इस बात को। तो जहां नारायण जाएंगे लक्ष्मी जी जाएंगे कि नहीं हृदय में बैठ के? और आज चतुर्भुजी रूप में निज आयुध भुजचारी, तो भगवान विष्णु ही तो प्रकट हुए। तो हृदय में कौन बैठी थी? लक्ष्मी बैठी थी। और आज लक्ष्मी को बेटी के रूप में किसने स्वीकार किया? पृथ्वी ने किया। ये भी सत्य है कि पृथ्वी की पुत्री है। और मिथिला में 9 वर्ष का अंतर रहा। श्री किशोरी जी की आयु में और भगवान राम की आयु में कितना अंतर है? 9 वर्ष का। और 9 का अंक पूर्ण होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? 9वीं तिथि को भगवान आए अयोध्या में। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि, 9 का अंक पूर्ण होता है। 9वीं तिथि को भगवान आए। और याद रखना, 9 वर्ष बाद श्री जानकी जी आई। राम जी जब 9 वर्ष के हो गए तब जानकी जी इस धरती पर आई, प्रकट हुई मिथिला में। भाई प्रकट कुमारी भूमि विदारी, स्तुति हम लोग करते ही हैं। तो जानकी जी 9 वर्ष, यहां भी 9 और 9 वर्ष का अंतर है। जब भगवान राम मिथिला गए थे तो 15 साल की आयु में गए थे। और किशोरी जी 6 वर्ष की थी उस समय। समझ गए हो कि नहीं? तो प्यारे, आज पृथ्वी श्री लक्ष्मी जी को अर्थात श्री सीता जी को, जानकी जी को कहां ले गई? मिथिला की भूमि पर। और एक सीतामढ़ी स्थान है, वहां पर जनकपुर की सीमा में स्थापित कर दिया। एक घट के अंदर श्री किशोरी जी बैठी हुई हैं। ये घट के अंदर बैठी हैं। चलिए ये भविष्य में चर्चा करेंगे। हो सकता है कि कल राम विवाह की चर्चा ही मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रसंगों का विस्तार जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। आज तो दूसरा सत्र पूर्ण होने जा रहा है राम जन्म में। अब मात्र 7 दिन बचे हैं। क्यों भाई, बचे हैं ना 7 दिन? तो कल मान लीजिए विवाह की कथा अगर हम पूर्ण करते हैं तो 6 दिन बचेंगे। तो 6 दिन में विस्तार हमें मानस की कथा का करना ही है। तो उसमें भी हम मंगल ही मंगल सिद्ध करेंगे। हर लीला को क्या सिद्ध करेंगे? मंगल ही मंगल। बोलो, भगवान का जन्म भी मंगल है कि नहीं? अयोध्या में हो रहा है तो सब विधि पुरी मनोहर ज्ञानी, और सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी।
ये तो मंगल की खानी है खदान, क्योंकि मंगल की खदान से मंगल ही तो आएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आज लक्ष्मी जी को लेके पृथ्वी चली गई, कहां? मिथिला की ओर। यहाँ की जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुरभूपा। शिशु रूप में भगवान रुदन करने लगे, रोने लगे। बोलो, रोना भी सिखाया तो किसने सिखाया है? आर्यावर्त की नारी ने रोना सिखाया। रहसल किसने कराई रोने वाली? भारत की नारी ने। बड़ी ताकत है आर्यावर्त की नारी ने। आज भारत है, उस समय तो आर्यावर्त था। सावधान, भगवान रोने लगे शिशु रूप में। तो सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चलिया ई सब रानी, संभ्रम चलिया ई सब रानी, संभ्रम चलिया ई सब रानी, संभ्रम चलिया ई सब रानी। रुदन परम प्रिय बानी। अच्छा एक बात बताओ, छोटा बच्चा रोता है तो उसका रोना प्रिय लगता है कि नहीं लगता है? रोना प्रिय लगता है। एक घर में हम ठहरे तो बच्चा छोटा था, वो रोवे। हमारे जो महात्मा एक दो साथ में थे, कुछ टकसारी साधु थे मेरे साथ। बोले, स्वामी जी हम तो कथा सुनने आए थे कि ये रोना धोना सुनने आए थे। अरे मैंने कहा, महात्मा क्या बात है, तुम क्यों बिगड़ रहे हो? बोले, ऐसे घर में ठहर गए हो, इसमें रोना ही रोना है। मैंने कहा, कौन रो रहा है? अरे ये बच्चा कितना रो रहा है। मैंने कहा, जिस घर में छोटा सा शिशु रुदन करता हो, सुनने वाले को अच्छा लगता है, वो घर भी सुंदर होता है। तो होता है कि नहीं होता है? मैंने कहा, बालक रो रहा है, घर भी सुंदर है, बच्चे का रोना भी सुंदर है। और मैंने कहा, बच्चे में बंधा हूं बाल रूप सोई राम, राम जी का दर्शन क्यों नहीं कर रहे हो? अरे ये तो बालक रो रहा है शिशु रूप में। जिसको हम परमात्मा मानते हैं वो भी रोया किसी घर में जाके। क्यों रोया कि नहीं रोया? लेकिन जब वो रो रहा था तो सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। याद रखना, जिस घर में बालक रोता है उस घर में संतों का आशीर्वाद होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? उस घर में संतों का आशीर्वाद होता है। जिस घर में बालक रोता है और जिस घर में बूढ़ा रोता है उस घर में संतों का श्राप होता है। भाई, बूढ़ा किसी घर में रोए तो बोलो श्राप है कि नहीं? जल्दी बोलो। बच्चे का रोना अच्छा लगता है और बूढ़े का सोना अच्छा लगता है। घर में बूढ़ा चैन की नींद सो रहा हो, बोलो भाई, अच्छा लगेगा कि नहीं? और बच्चा अगर रो रहा है घर में तो अच्छा लगता है। इसलिए बच्चे का रोना और बूढ़े का सोना, घर में सोना ही सोना। कनक भवन बन जाएगा घर तुम्हारा। क्या बन जाएगा? कनक भवन। आनंद। इसलिए बूढ़ों की सेवा करो, है ये मस्ती से सोए, आनंद ले रहे। कितने खुश हो रहे बूढ़े से, कह रहे बहुत अच्छे स्वामी जी बुलाए। हमारी बात कहने वाला कोई आया तो है? आजकल तो नेता लोग संकोच में स्पष्ट बूढ़ों के लिए नहीं बोल पाते, क्योंकि नौजवानों के भी वोट लेना है। लेना है कि नहीं लेना है? अच्छा खुल के सासों के बारे में भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि बहुओं से वोट लेना है। लेकिन हमको किससे लेना वोट? बोलो भाई। ना हमें विधानसभा चुनाव लड़ना, ना लोकसभा चुनाव लड़ना, तो हम तो क्लियर बोलेंगे
साफ साफ बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं? और मैं कहता हूं महात्माओं को चुनाव लड़ना भी नहीं चाहिए। महात्मा तो अनुशासन देता है, शासन तो तुम लोग करो ना, क्या दिक्कत की बात है? देखो ये धर्मेश बैठा हुआ है, संतों का आशीर्वाद ले रहा है, आशीर्वाद मिलेगा काम बनेगा। जो भी संतों के पास आएगा आशीर्वाद लेगा उसका काम बनेगा। संत जो है किसी एक दल से नहीं बंधा होता है। एक बात सुन लो कान खोल के, संत किसी एक दल से नहीं बंधा होता है, संत के दल से संसार बंधा होता है। आपको क्या बात कर रहे हो? जब दल से संत बंधा ही नहीं है तो संत के दल से संसार क्या बंधेगा? याद रखना, संत का अगर कोई दल है तो वो तुलसी दल है, और तुलसी दल से ही संसार बंधा हुआ है। हम लोगों का कौन सा दल है? तुलसी दल। बोलो है कि नहीं? और तुलसी दल की चाहे भगवान भी रखते हैं, इंसान की तो छोड़ो। और हम लोगों ने जो दल बनाया है वो है तुलसी दल। अच्छा, ये मंच किसका दल है? बोलो, तुलसी दल का मंच है कि नहीं? तुलसी की कथा हो रही है तो ये मंच किसके नाम पर समर्पित है? तुलसी दल के नाम पर समर्पित है। इसलिए तुलसी दल जिसको मिल जाता है, भगवान की कृपा उसे मिल जाती है। भगवान की कृपा जिसे मिल जाती है, सफलता उसी को मिल जाती है। आज अयोध्या की नारियां आ गई। दशरथ जी महाराज के कान में ये शब्द पहुंचा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समान। दशरथ जी के कान में ये संदेश पहुंचा, मानो ब्रह्मानंद समाना। अच्छा, पुत्रानंद समाना कि ब्रह्मानंद समाना? जल्दी बोलो। ब्रह्मानंद समाना। क्यों? दशरथ जी महाराज इस बात को जानते हैं, जाकर नाम सुनत सो होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। मेरे घर में प्रभु आ गया है। और कौशल्या जी से जब पूछा कि कौन आया, बोले व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपाल। बोलिए राम लला भगवान की। अब राम लला भगवान आ गए। कौन आ गए? राम लला भगवान। अब हम लोग राम लला भगवान आए तो राम लला की आरती कर लें, क्यों भाई? और राम लला के लिए अयोध्या में मंदिर बनने ही जा रहा है, लेकिन जब तक मंदिर नहीं बनेगा राम लला मैहर अखाड़े में ही रहेंगे। जब बन के तैयार होगा तो हम लोग ले चलेंगे, ठीक है ना? लेकिन तब तक जो है मैहर अखाड़े में राम लला रहेंगे, क्योंकि आज आ गए राम लला। अब हम जाने नहीं देंगे जब तक मंदिर बन के तैयार नहीं हो जाएगा। और राम नवमी से मंदिर प्रारंभ होगा। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण राम नवमी से प्रारंभ हो जाएगा। भारतवासियों, ये अति प्रसन्नता की बात है। लेकिन राम लला अब अभी मैहर में रहेंगे, अखाड़े में रहेंगे। हम लोग लेके चलेंगे ना, तो भैया